एक स्कूल टीचर बच्चों से इसी तरह एडवाइस कर रहे होते हैं। उन्हें कहते हैं बेटे पढ़ो लिखोगे तो गाड़ियों में सफर करोगे, हैं पढ़े लिखोगे तो गाड़ियों में सफर करोगे। तो एक बच्चा उठता है कहता है सर जी आप तो शिक्षित होंगे हो। बिल्कुल देखो ना क्वेश्चन है, डेफिनेटली बच्चे का वैलिड क्वेश्चन है। वैलिड क्वेश्चन। आप कहो कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, बिल्कुल कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, डेफिनेटली नहीं पढ़ाएगा। आज इतना सा बच्चा बेचारा मैं देखता हूँ, तरस आता है बच्चे को देख के। छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं जी और इतने बड़े बड़े बैग उन्होंने लिए होते हैं, ऐसे लग रहा होता है पता नहीं वो बेचारे कैसे उठा रहे हैं इस बैग। बिल्कुल ऐसे ही बात कि हमारे माशरे के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना जी, आप अगर देखें ना पढ़े लिखे लोगों को तो बेचारे बेरोजगार हैं। तब वो बच्चे के अंदर एक आग जलेगी, एक चिंगारी जलेगी। बिल्कुल नहीं मैंने कुछ बनना है और पढ़ूंगा तो ही बनूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, अल हुदा ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका अपना होस्ट यसन महर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन गाहे बगाहे आपके सामने हाजिर होते हैं आज फिर एक मरतबा एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाजरीन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन और तालिब इल्म। नाजरीन आपको पता है आज का दौर गहमा गहमी का दौर है, आज का दौर बड़ा नफसा नफसी का आलम है। आज के दौर के अंदर जो एजुकेशन है, तालीम है, वो हर इंसान की जरूरत है, जरूरत से भी ज्यादा वो हो चुकी है। तालीम हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, मगर बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी नौजवान नस्ल, हमारे नौजवान, हमारी यूथ तालीम से बिल्कुल साइड पे होती जा रही है, तालीम से हटती जा रही है। तो उसी हवाले से हम आज अपने गेस्ट से हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। क्या कुछ मसरूफियात चल रही हैं आजकल? आजकल सर आपको पता है पीजीसी भेरा में मैं एज अ कंप्यूटर लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह तकरीबन 6 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड के अंदर, टीचिंग की फील्ड के हाँ अंदर। टीचिंग के अंदर माशाल्लाह जी। इसके अलावा बस यही है कॉलेज एकेडमीज और देन कुछ अपना ऑनलाइन वर्क बीच में शामिल है। अच्छा सर, आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट और एजुकेशन के लिहाज से है। जैसा कि मैंने अभी भी बात की, हमारे आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो तालीम से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक अहम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आज का जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म जो है, वो तालीम से इतना भागता क्यों है, तालीम से दूर क्यों हो रहा है? जी डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब देखिए हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि इल्म बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हमारा आज का बच्चा भाग रहा है ना तो ये डेफिनेटली हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम सोचें ऐसा क्यों है। बेसिकली होता क्या है या इसकी जो शुरुआत है ना वो हमारे घर से होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तो हमारा बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है ना हम उसको स्कूल भेज देते हैं। अब इतना सा बच्चा 2-2.5 साल के बच्चे को आप इतना बड़ा बैग लेके स्कूल भेजोगे। बिल्कुल। उसके बैग में 10 किताबें हैं। बिल्कुल इतना बच्चे का अपना वजन नहीं होता जितना बैग का वजन होता है। बैग का उससे दुगना वजन होता है। अब एक तो आपने बच्चे को इतना बड़ा बैग दे के इतना बर्डन उसके सर पे डाल दिया। फिर जब बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल से वापस आएगा तो उसने उस 10 किताबों का पढ़ना है, याद करना है, वो कॉपियों का हर एक ने काम दिया वो उसने लिखना है। अब आप इतने से बच्चे को आप उसको इतना बर्डनाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो बच्चा वहां से भागेगा। बिल्कुल ऐसी बात। हमारा जब हमने पढ़ा है तो हमारे बैग में 1-2 किताबें हुआ करती थी, एक रजिस्टर हुआ करता था, बस। ऐसी बात है। आज इतना सा बच्चा बेचारा मैं देखता हूँ, तरस आता है बच्चे को देख के। छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं जी और इतने बड़े बड़े बैग उन्होंने लिए होते हैं, ऐसे लग रहा होता है पता नहीं वो बेचारे कैसे उठा रहे हैं इस बैग। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, जब आप इतने से बच्चे पे इतना बर्डन डालेंगे तो डेफिनेटली हमारा बच्चा भागेगा। ऐसी बात है। बच्चे को जरूरी ये होता है कि आप कम से कम 6-7 साल तक उसको घर पे रखो। बिल्कुल, घर में जो है बुनियादी तालीम घर में दी जाए। डेफिनेटली उस वक्त उसको इस तालीम की जरूरत नहीं है, नहीं होती ऐसी उस वक्त आप उसको मेंटली स्ट्रांग बनाओ, उसको प्रिपेयर करो कि भाई उसको सिखाओ कि वो स्कूल जाने के जब काबिल हो तब उसको स्कूल भेजो, ताकि उसके जहन में कोई चीज बैठे तो सही। अब इतना सा बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या सोच सकता है, क्या करेगा वो बेचारा? वो तो उसका जहन ही एक किस्म का कुंद हो जाएगा, वो तो कुछ सोचने समझने की सलाहियतें उसकी खत्म हो जाएंगी। एक तो ये बहुत बड़ी रीजन है जिसको हमें समझना चाहिए। बिल्कुल। फिर कुछ मामलात ऐसे हैं
ज़्यादातर इशू हमारा बच्चा जो भाग रहा है कहाँ पे आता है कि हमारे माशरे के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जी, आप अगर देखें ना पढ़े लिखे लोगों को, तो बेचारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार सबसे बड़ी और बुनियादी इशू, बहुत बड़ी वजह, बिल्कुल बहुत बड़ी वजह, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ना, पढ़ रहा है करंटली, वो जब देखेगा ना कि मेरा भाई, मेरा कजन, मेरा फलां रिश्तेदार एमफिल करके बैठा हुआ है, पीएचडी करके बैठा हुआ है और उसके लिए जॉब नहीं है, बेरोजगार है, बेचारा जगह जगह जाता है, सीवीज ड्रॉप करता है, लेकिन जॉब नहीं है। अब ये उसको डीमोटिवेट कर रही है बात। वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? डेफिनेटली क्यों पढ़ेगा वो जाहिर बच्चा? बात है कि जो माइंड है वो भी उस बेचारे का डिस्ट्रैक्ट होगा कि यार उसको क्या दिख रहा है कि मैं जब पढ़ूंगा मेरे साथ भी यही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल जब हमारा मुल्क हमें कुछ देगा ना, पढ़े लिखे लोगों को, बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों के लिए जब अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसको जॉब्स मिलेंगी, उसको बिजनेस के मौके दिए जाएंगे, वो कुछ अच्छा करेगा, तो ये मोटिवेशन होगी हमारी आने बिल्कुल वाली ऑटोमेटिकली हमारी जनरेशन के अंदर जो है वो एक जज्बा पैदा होगा उनके अंदर। डेफिनेटली। तो तब वो बच्चे के अंदर एक आग जलेगी, एक चिंगारी जलेगी बिल्कुल कि नहीं, मैंने कुछ बनना है और पढ़ूंगा तो ही बनूंगा। यही चीज है। ऐसे ही है ना, हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे टीचर्स हमें क्या कहा करते थे, वो एक मैं आपको छोटी सी एक बात सुनाता हूँ। तो ना एक इस तरह की ना एक मीम मशहूर है कि एक स्कूल टीचर बच्चों से इसी तरह एड्रेस कर रहे होते हैं। उन्हें कहते हैं, बेटे पढ़ो लिखोगे तो गाड़ियों में सफर करोगे, हैं, पढ़े लिखोगे तो गाड़ियों में सफर करोगे। तो एक बच्चा उठता है, कहता है, सर जी आप तो रिक्शे ते होंगे हो। बिल्कुल, देखो ना, क्वेश्चन है, डेफिनेटली बच्चे का वैलिड क्वेश्चन है। अब बच्चा देख रहा है कि मेरे उस्ताद ने एमफिल की है, पीएचडी की है, गाड़ी तो उसके पास नहीं है, वो बेचारा रिक्शे पे आ रहा है। क्यों? अपॉर्चुनिटीज नहीं है। डेफिनेटली हमारा बच्चा ऑलरेडी पढ़े लिखे लोगों को देखकर यही सीख रहा है कि हमने पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले तो क्या किया जाए कि पढ़े लिखों को भाई मौके फराहम किए जाएं, अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, ताकि बच्चों के लिए मोटिवेशन बने। ठीक है। फिर आजकल एक नया सोचा शुरू हुआ है, वो क्या जी, हमारे पास जो बच्चा, आप आज किसी बच्चे से पूछो ना कि भाई आगे का क्या इरादा है, तो एक ही बात करता है, जी अब्बू ने कहा है मैट्रिक कर लो, उसके बाद आपको बाहर भेज देंगे। बिल्कुल, ये आजकल चली ये हर घर में, मैट्रिक कर लो या इंटर कर लो, उसके बाद आपको बाहर भेज देंगे। अब हम बच्चे को भागना तो खुद सिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि यहां से भाग जाओ मुल्क से। कहा क्या गया कि हुब्बुल वतनी जो है ईमान का हिस्सा है, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। और हम क्या कह रहे हैं, अपने मुल्क से भाग जाओ। लेकिन देखो ना, इस बात में भी ना मैं ब्लेम नहीं करता माँ बाप को भी, मैं उस बच्चे को ब्लेम नहीं कर रहा जो ये कह रहा है, क्योंकि वो जिस सिस्टम का हिस्सा है उसको अपना फ्यूचर देख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना, बिल्कुल, कि यहाँ पे पढ़ लिख के भी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, जलील खज्जर हो रहे हैं। तो बेचारों माँ बाप का भी एक माइंडसेट बन चुका है, हर बच्चे का माइंडसेट बन चुका है कि पढ़ो लिखो और उसके बाद बाहर चले जाओ, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो। बिल्कुल, डेफिनेटली यही सब कुछ चल रहा है। तो इस वजह से हमारा स्टूडेंट भागता है भाई पढ़ाई से। बिल्कुल ऐसे ही बात है, आपको आपकी बातें हकीकत बात है कि ये इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे पाकिस्तान की, तो सर मैं एक ना यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आपके माइंड सेंस के मुताबिक कौन से ऐसे इकदाम हैं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट को करने चाहिए, या हम जैसे लोगों को, या हमारे उस्ताज़ा को, या हमारे दीगर जो इदारे हैं उनको कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए जो हमारे यूथ के अंदर जो है वो एक अच्छी माइंड सेंस पैदा कर सकें, उनको किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं वो? देखिए, ये सारी बात होती है सिस्टम पे। बिल्कुल, आप अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाएं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाने से मुराद क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर इदारों को फैसिलिटीज़ दे। ठीक है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा सीखेगा तो अच्छा कुछ बनेगा। अच्छा सर, एक वो सबसे बड़ा इशू जो है ना, आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाएं, यूएसए चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो ना सबसे बड़ा जो वहाँ पे फैक्टर है ना एजुकेशन का, वो यकसा निज़ाम तालीम है। मतलब वहाँ पे कोई किसी किस्म का एक फ़र्क नहीं किया जाता। मगर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो यकसा निज़ाम तालीम का है मेरे माइंड के मुताबिक, कि जब तक यकसा निज़ाम तालीम नहीं होगा
तो मेरे ख्याल के मुताबिक तालीमी निज़ाम को बेहतर नहीं किया जा सकता। देखिए, जहाँ तक बात है ना यकसा निज़ाम तालीम जी। की, आपका क्वेश्चन अच्छा है। आपने जो बात की है 100% मैं इससे एग्री भी करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस सिस्टम का हिस्सा है ना, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें, आप कहो कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बिल्कुल अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, बिल्कुल कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। डेफिनेटली नहीं पढ़ाएगा। वो कहाँ भेजेंगे? जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट अच्छे अच्छे शिक्षा इदारे इदारा हैं, है, बिल्कुल। और जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, और जहाँ पे प्रॉपर उनको वही कुछ सिखाया जाता है जो फिनलैंड के अंदर सिखाया जा रहा है, जो बाकी बड़े कंट्रीज़ की जिनकी आपने बात की है वहाँ पे सिखाया जा रहा है। अब क्या मसला है कि एक पर्टिकुलर तबका है, ये जो बड़े लोगों का, ये सिर्फ वो तालीम हासिल कर रहे हैं जिनकी अभी आपने बात की। जी। अब क्या होता है, यही लोग आगे चले जाते हैं। यही लोग आगे चले जाते हैं। यानी इसीलिए तो कहा जाता है कि जो है ना, डॉक्टर का बच्चे डॉक्टर बनता है, जी, और इंजीनियर का बच्चे इंजीनियर इंजीनियर बनता है, और बनता है। असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा ही असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे ही है, बनता है। मजदूर का बच्चा मजदूर ही मजदूर का बनता है। बच्चा मजदूर ही बहुत रहता है। रेयर केस होते हैं कि एक मजदूर का बच्चा नीचे से उठ के बहुत ऊपर चला जाए। अच्छा, ये जो आप बात सर आपने की कि मजदूर का बच्चा नीचे से उठ के ऊपर जाए, तो बेसिकली ना सर, हमारी यूथ जो है ना, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताएं कि एक बेचारा मजदूर का बच्चा है, ठीक है, उस बेचारे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो अपने उस्ताद के सामने खड़ा होकर बात कर सके, ऐसे ही। तो वो बेचारा कैसे आगे जाएगा? तो और हमारी स्टूडेंट्स जो है वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार क्यों है? देखिए ना, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे घर से शुरू होता है। हम्म, अब ऐसा है कि पहले दिन जब माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है ना, फर्स्ट डे होगा उसका, बिल्कुल टिफिन पैक करके देगी, और पता साथ में क्या कहती है? पुत्र आप ही खाई, किसी ने दही ना। दही ना, ये चीज। मतलब क्या, हम अपने बच्चे को सेल्फ सेंटर्ड बना रहे हैं कि बच्चा सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दे, बच्चा सिर्फ खुद को देखे। अब इसको कहने से मुराद क्या है कि किसी को दही ना, मतलब कुछ आप शेयर नहीं करेंगे किसी से, बिल्कुल मतलब आपके लिए आपकी जात सब कुछ है, बाकी कोई भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, आप उनको साथ नहीं बिठाएंगे, खिलाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, अपनी जात तक महदूद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्कल है वो महदूद हो गया। जाहिर बात है। मतलब क्या बिल्कुल कि आप अब क्लास के अंदर हर सोच का बच्चा बैठा है, बिल्कुल हर सोच का बच्चा है, हर बच्चे से जब तक बात नहीं होगी तो बच्चा कैसे सीखेगा? ये चीज। जाहिर सी बात है, जब लोगों में रहेगा, चार बंदों से बात करना सीखेगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा ना, वरना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? बिल्कुल फिर एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल, अब छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें आम लग रही होती हैं। अब कोई शादी ब्याह आ गया, कोई फंक्शन आ गया, क्या होता है कि बच्चे के लिए कपड़े सेलेक्ट करने, जूते सेलेक्ट करने, बच्चे ने जो फंक्शंस पे पहनने हैं, माएँ क्या करती हैं, बच्चों को साथ नहीं लेके जाती, नहीं पूछती लेके, तक नहीं पूछती है, तक अपनी मर्जी क्या करती अपनी है। मर्जी से ले आई, बिल्कुल ठीक है। अब और फिर जबरदस्ती उसे कहा कि यही पहनना है, बच्चा अगर कह दे मैंने ये नहीं पहनना, बच्चे की खैर, उसको रोक दिया जाता है। बच्चा जब अपनी राय देने लगता है ना, उसको रोक दिया, वो कहेगा ना मुझे ये नहीं पसंद, माँ कहेगी क्यों नहीं तन पसंद, पहननी है तो यही पहननी है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, बच्चे को लगा कि मेरी जो अल्फाज है, मेरी जो राय है, उसकी वक़्त ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं है। फिर वो जब भी बात करने लगेगा रुक जाएगा। उसे क्योंकि पहले दिन ही क्या सिखा दिया गया, क्या उसके दिमाग में डाल दिया गया, आपकी वैल्यू नहीं है, आपके अल्फाज का आमद नहीं है। फिर वो क्या होगा, वो चार लोगों में अपनी बात नहीं कर सकेगा, वो डरेगा। उसके ज़हन में एक बात बैठ गई है, हाँ, उसके ज़हन में बात बैठ गई है कि मेरे जो अल्फाज है उसकी कदर नहीं है। फिर जब वो स्टेज पे जाएगा, उसकी टांगे कांपेंगी, उसको पसीना आएगा, जाहिर सी बात है वो तो कोई बात करेगा ही नहीं, शुरू से ही उसे तो रोक दिया गया है। तो ये चीजें अब हो, इससे क्या होता है कि बच्चा सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। सोशल एंजाइटी हम किसे कहते हैं कि बच्चा चार लोगों को फेस नहीं कर पा रहा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा भांजा है, मैं उसे पार्क लेके जाता था ना, तो वो देखता था ना जिस झूले पे या पींग के ऊपर बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं, कहता था मामू उधर नहीं जाना मैंने, वो वहां चलते हैं, वहां कोई नहीं है। मैं बड़ा हैरान होता था, ये उधर क्यों नहीं जाता? और फिर अगर वहां भी बच्चे आ जाते थे, वहां से कहता था कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और ले जाए।
फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके जाता था, वहां पे बच्चे खेल रहे होते, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, वो बच्चा वहां भी नहीं जाता था, कहता नहीं यहाँ पे बंदे हैं, यहाँ मैंने नहीं जाना। अब मैं परेशान हुआ, मैंने कहा ये तो सोशल एंजाइटी का शिकार है, ये तो किसी को फेस करना ही नहीं चाहता। मैंने क्या तरीका कार अपनाया, मैंने एक दिन उस बच्चे को लिया, भांजे को अपने, वो जितने स्पोर्ट्स, मैं ले गया उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ जितने लोग थे ना, मैं उसको अपनी गोद में पकड़ के हर एक से मैंने हैंड शेक करवाया, हर एक से सलाम करवाया। अब जो उसे सलाम देता था ना, वो उसे कहता था वो इतना प्यारा बेबी है, वो क्यूटू। फिर उसे उसे लगने लगा कि ये लोग बुरे नहीं है। हमने क्या सिखा दिया था अपने रवैये से कि बाकी लोग बुरे हैं, उसे लगने लगा ये तो अच्छे लोग हैं, ये तो मुझे प्यारा सोनू क्यूटू कह के बुला रहे हैं। अब फिर अगली दफा वो मैं उसको जब लेके गया तो वो खुद जाके हैंडशेक कर रहा है उनसे। बिल्कुल ये चीज होती है। लेकिन ना बच्चे को सोशल एंजाइटी से निकालें पहले आप। बच्चे में कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप उसकी राय का एहतराम करेंगे, उसको रोक टोक नहीं करेंगे, उसकी कम से कम बात पूरी सुनेंगे। देखिए हमारा जो स्टूडेंट है ना, एक तो वो नाकाम भी इसी वजह से है क्योंकि उसके पास डिसीजन पावर कोई नहीं है। हम वालिदैन क्या करते हैं, जबरदस्ती उस पर अपना फैसला मुसल्लत करते हैं। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, देखिए वो क्या बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उससे तो किसी ने पूछा ही नहीं है उसने क्या बनना है। बच्चा तो कंफ्यूज हो गया, बच्चा अपने शौक को लेके और माँ बाप के शौक को लेके कंफ्यूज हो गया। बच्चे को तो पता ही नहीं, करियर डायरेक्शन ही नहीं दी गई। अगर उस दिन उससे पूछ लिया जाता ना, ठीक है, अगर माँ पहले दिन बच्चे को कह देती ना कि बेटे ये टिफिन है और शेयर करके खाना, अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना, फिर कभी ऐसा नहीं होना था कि वो बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता या वो बच्चा कभी नाकाम हो जाता, क्योंकि हमने उसे शेयरिंग ही नहीं सिखाई। जब आप किसी को ये नहीं ना सिखाओगे कि आपके साथ जो सर्कल में लोग हैं वो जरूरी हैं, कभी भी जो स्टूडेंट है वो, हाँ जी, वो बच्चे के अंदर तो एहसास ही आप पैदा नहीं कर रहे, आप तो उसको पत्थर बना रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही बात तो है। ये चीजें होती है। बड़ी खूबसूरत बातें सर आपने कही, और इस वक्त इन चीज़ों की ना इस टॉपिक पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बड़ी ज़रूरी है, एक और इसमें आ जाती है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक चीज़ ये है कि हमारा बच्चा एक और वजह से भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है, वो है सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चा नहीं है, बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा कोई गेम नहीं कर रहा। होता क्या है, हमारा जो आज का सिस्टम है, मैं खुद एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूँ, सुबह बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज से बाद बच्चा अकेडमीज जाता है और शाम 6 बजे तक अकेडमी रहता है, मगरिब हो जाते हैं, कब खेलेगा वो? जब बच्चा खेलेगा नहीं, बच्चा गेम नहीं करेगा, बच्चा दौड़ेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो मेंटली भी स्ट्रांग नहीं होगा, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं होगा। एक अच्छी बॉडी के अंदर अच्छा ब्रेन होता है। अच्छी बॉडी मतलब सेहतमंद जिस्म कब बनेगा? जब वो सोशल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होगा, जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होगा, तभी उसकी दिमागी सलाहियतें बढ़ेंगी। हमारा बच्चा एक तो बहुत ज्यादा बाउंड हो चुका है जिससे उसे निकलना चाहिए, और एक हमारा बच्चा ये जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं इनको छोड़ के मोबाइल में घुस गया। जो गेम उसे ग्राउंड में करनी चाहिए वो गेम वो मोबाइल पे खेल रहा है, जो उसको डैमेज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक रीजन है, सोशल मीडिया ने हमारे बच्चे को बड़ा खराब किया। हमें जितना हो सके इससे बचना चाहिए, इस्तेमाल करें, इसको पॉजिटिव वे के अंदर करें, कम इस्तेमाल करें। तो सेहतमंद रहने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कामयाब होने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो उम्मीद है जी कि आज ज़हनों के पर्दे जो है वो खोले होंगे और दिमागों पे आई हुई धूल जो है उसको तला साहब ने जो है एक अच्छे अंदाज के अंदर हटाया होगा। तो जो बातें तला साहब ने कही आज के दौर की वो ज़रूरत बन चुकी हैं, वो इस तरह समझें कि हमारे वालिदैन को, हमारे जो नौजवान हैं उनको सोचना चाहिए, सोशल मीडिया के लिहाज से हो, हमारे पेरेंट्स को बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिहाज से हो, प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम करना चाहिए, बच्चों को शेयरिंग सिखानी चाहिए। तो इसी के साथ अपने होस्ट हसन महर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर लो, एक अंगूठा ही दबाना है सिर्फ। अल्लाह हाफिज।